डियर स्टूडेंट, मैं बीके सर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्लास 10 का समानांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव। आज हम पढ़ेंगे 5 पार्ट का ऑब्जेक्टिव। आपके एनसीईआरटी से पार्ट 5 का ऑब्जेक्टिव अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा। देखिए बेटा जी, ये खुद एक सूत्र है, क्योंकि पद प्रथम पद भी ए दिया है, पदांतर को ही सर्व अंतर आप कहते हैं, सर्व अंतर डी है। तो यहाँ पे डी है, ए है, और आपसे पूछा गया है कि पद एनवा पद क्या होगा। एनवा पद ए एन बराबर क्या होगा, बस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो सूत्र है। हो गया आंसर, बस हो गया ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं, बस सीधा सीधा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्व अंतर क्या होगा। सर्व अंतर मतलब डी, तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1। इस गणित में यह a1 है, यह a2 है, तो a2 आपका कितना है 10 और a1 कितना है 4, दोनों को घटा लिए कितना आ गया 6। ये रहा आपका आंसर। आप ऐसे ही बना सकते थे, नहीं तो यहीं से घटा लेते थे। 10 में से 4 घटा 6, बस यहीं से उत्तर। ऐसे बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप 10 में से 4 घटा दे 6, दूसरे में से पहला को घटाने को तो कहते हैं सर्वांतर या पदांतर। चलिए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्व अंतर 3 हो, तब एपी का 3 पद कौन होगा। ध्यान से देखिएगा, प्रथम पद 2 है और बाकी सब में अंतर 3 का है, तो प्रथम तब 2 और बाकी सब में 3 का अंतर, तो 2 और 3 जोड़िएगा तो 3 2 5 होना चाहिए, लेकिन 5 नहीं है, गलत। इसको चलते हैं 2 3 जोड़िए तो 5, 5 3 जोड़िए 8। ओ हो, यही तो सही है। हो गया। ऐसे भी आप उत्तर बता सकते हैं। प्रथम पद मालूम है और सर्व अंतर 3 है, तो हर जगह 3 का डिफरेंस होगा। देखिए ना, 2 और 3 जोड़े तो 5 हुआ, लेकिन हो रहा है 6, इसलिए सही नहीं है। लेकिन यहां पे 2 में 3 जोड़े तो 5 होगा और 5 में 3 जोड़े तो 8 होगा, अतः यह सही है। बस अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। 3/2 1/2 इतना का पदांतर कौन होगा। फिर डी निकालना है, डी बराबर आपको क्या बताया, a2 माइनस a1। इस गणित में a2 का नाम है 1/2 और a1 का नाम है 3/2। बस घटा लेते हैं 2, 1 माइनस 3। जी हाँ 1 माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 में से 1 घटेगा -2। जी हाँ, और बटा में 2 है, घटाएंगे -1। हो गया आंसर, ऑप्शन बी। इतना हल्का होता। ये क्वेश्चन से मिलिए सबसे सुंदर क्वेश्चन आपके लिए। क्या लिखा हुआ है, यदि 2/3 a2, यानी एपी के 3 पद दिए गए हैं। पहला पद है 2/3, दूसरा पद है a, तीसरा पद है 2। किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो a का मान ज्ञात कर। मतलब कोई भी समानांतर श्रेणी है, उसका ये 3 गो पद दिए गए हैं, क्रमागत है, उसका आपका यह जो मध्य पद है जिसका नाम a है, उसे आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आइए इसको निकालते हैं। सेकंड में बनेगा आपका ये। सेकंड में आपका एक कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए, 3 पद हो, ए पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3 हो, अगर ऐसे कोई भी पद दिए गए हों, तो इसका सूत्र याद कर लीजिएगा कि जो पद होगा उसमें 2 से गुणा कर लीजिए और बाकी जो पद होंगे उनको जोड़ दीजिए, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कभी भी बीच वाले पद को या किनारे वाले पद को किसी को ज्ञात करना होगा तो आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब तीनों क्रमागत रहेगा तब। तो बस तीनों क्रमागत है, बस आराम से निकाल लेते हैं। तो हमारा बीच वाला कितना है 2, बीच वाला हमारा है a, दोनों एक साथ हो गया। प्रथम पद हमारा कितना है 2/3 प्लस प्रथम पद 2/3 है और अंतिम पद कितना है 2 है। बस 2a बटा का जोड़ हो गया 3, यह 2, 3 दूनी के 6। ध्यान से देखिएगा, आपका कितना हो गया 6 और 2 8,
8/3, यहां पे है 2a, यहां पे है 8/3, 2 से कटा दिया गया 8 को। कितने बार में कट गया बेटा? 4 बार में कट गया। अतः आपका a बराबर कितना आ गया? ध्यान से देख लीजिए, 4/3। ए रहा आपका आंसर। देख रहे हैं ना, कितना हल्का, एकदम हल्का। कभी भी ऐसा आए तो क्या देखना है कि मध्य कर्मागत पद हो तो मध्य पद में 2 से गुणा कर लीजिए, मध्य वाले पद में 2 से गुणा कर दीजिए और पहले और अंतिम वाले को जोड़ में रख दीजिए और इसको सरल कर लीजिएगा। आपका हमेशा यह उत्तर प्राप्त होगा। समानांतर श्रेणी के लिए रामबाण है सूत्र। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का, देखिए कितना हल्का सवाल बेटा, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसे सबसे अधिक बार पूछा जाता है। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b है तो इसका पदांतर क्या होगा? बेटा जी कभी भी अगर कह दे, पद सूत्र दे दे, ऐसे कभी भी दे दे तो आपको d निकालना हो, पदांतर मतलब d निकालना हो, तो यह ध्यान रखिएगा, n का गुणांक, बस जो n होगा उसका जो गुणांक होगा वही आपका d होगा, बस। तो इसमें n का गुणांक क्या है? a है, अतः आपका d बराबर हो गया a। जी हाँ, आंसर, बस। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है, यदि एपी का सामान्य पद 3n + 1 है, 3n + 1 है तो इसका सर्व अंतर क्या होगा? मैंने तो अभी ही बोला कि n का गुणांक ही सर्व अंतर होगा, तो आप बताइए क्या होगा, बोलिए ना। n का गुणांक कितना है? 3 है, तो यहाँ पे आंसर 3 हो गया। n का गुणांक 3 है तो आंसर 3 हो गया। यहाँ पे n का गुणांक a है तो आंसर a हो गया। अब आप हमको बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एपी है? मेरे लाल, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे दे, अगर आपसे ये पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, बस यही ना पूछ रहा है, तो बेटा जी यह ऑप्शन देख के भी बनाया जा सकता है और नहीं तो D1 और D2 निकाल के ही बनाया जा सकता है। तो इसका आसान सा ट्रिक होता है। यहाँ पे आइए, 4 और 2 का अंतर कितना है? 4 और 2 का अंतर 2 का है। 8 और 4 का अंतर कितने का है? 4 का है। अतः ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, 3 और 1 का अंतर 2 हो गया और 9 और 3 का अंतर 6 हो गया। अंतर मतलब क्या? घटाया जा रहा है। 9 में से 3 घटेगा तो 6 और 3 में से 1 घटेगा तो 2। यहां पे चलते हैं, घटा रहे हैं आप, तो -2 से -6 घटेगा, तो -2 से -6 घटेगा। ध्यान से देखिएगा, -2 से -6 घटेगा तो बचेगा 4। जी हाँ, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएंगे। और यहां पे -6 से -10 घटेगा तो यहां पे भी बच जाएगा 4। ओ हो, इनके बीच के जो डिफरेंस है वो दोनों डिफरेंस क्या है? समान है। यहां पे भी 4 का अंतर है, यहां पे भी 4 का अंतर है। जब अंतर समान है तो वही तो एपी है, बस। एपी कभी भी दे तो बेटा जी ऐसे ही बनाए, यह आसान पड़ता है। उतना मेहनत क्यों करेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाइए। हमारा उद्देश्य सिर्फ आसान किसी भी मैथ को बनाना और आपका उद्देश्य सिर्फ इसे आसानी से समझना, जिससे आपका नंबर आसानी से प्राप्त हो जाए और कम समय में अच्छा नंबर प्राप्त करके आप अपने को अपने क्लास में फर्स्ट बनाएं, उत्तीर्ण हो, आप अपना नाम बनाएं। यह मेरा यही सपना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। 9 के पास यस, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 1/q + r, 1/r + p, 1/p + q समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में है, यह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद करेगा समानांतर श्रेणी में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? यह जो आंसर लिखा हुआ है इसमें से कौन सा सत्य होगा? देखिए बेटा जी, इसमें से तो कोई आंसर सत्य होगा ही होगा, तो आप जान लीजिए कि आपका यही आंसर बी सही होगा।
कौन सही होगा? तो आपका आंसर सही होगा बी। अब एक लड़का बोला सर कैसे? देखिए बेटा, जिस प्रश्न की लंबाई बहुत ज्यादा है, यह प्रश्न की लंबाई बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन मैं वैसे बना भी दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपको परीक्षा में काम आए, आप देखना चाहते हो तो जान लो। मैंने क्या बोला कि कभी भी कोई समानांतर श्रेणी है, याद रखो, मैंने अभी भी बताया कि कोई समानांतर श्रेणी है और वो क्रमागत है, तो बीच वाला जो पद होगा उसमें 2 से गुणा करो। तो बीच वाला पद यही है, 2 गुणे 1 बटा में r प्लस पी, बीच वाला पद में गुणा करो, बराबर लिखो। यह जो दोनों पद है इसको बराबर में लिख दो, q प्लस आर प्लस 1 बटा में p प्लस क्यू। जी हाँ, मैंने कहा ना कि क्रमागत में अगर समानांतर श्रेणी दिया हुआ है तो बीच वाला पद का 2 गुना प्रथम पद और अंतिम पद यानी तीसरे पद के योगफल के बराबर होता है। बस यहां पे हमको पता चल गया कि हमें क्या करना है, बस आप इसे हल कर लीजिए। तो 2 बटा में r प्लस पी इधर हो गया, यहां पे हमारा बटा का जोड़ हो गया, दोनों का लसा हो गया तो q प्लस आर हो गया इंटू p प्लस क्यू हो गया। यह यहां पे गुणा कर लिया तो 1 से इनमें गुणा हुआ तो p प्लस क्यू हो गया, यह यहां पे गुणा कर लिया तो q प्लस आर हो गया। सिंपल सिंपल। अब हम आगे चलते हैं, तो यहां पे देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको एकदम ध्यान से देखना, फिर तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा। तो 2 यहां और ये सब गुणा में आ गया, q प्लस आर इंटू पी प्लस क्यू, और यह इधर गुणा में आ गया। ध्यान रखिएगा कैसे गुणा में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा r प्लस पी इंटू, पहले से इसमें है क्यू क्यू, 2 क्यू है, एक p है और एक r है। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो सजा के भी लिख सकते हैं। सजा के क्या है, p प्लस 2q प्लस r, सजा के हो गया, मतलब क्रम वाइज हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, तो गुणा करेंगे, इससे गुणा हुआ 2q प्लस 2r। यहां चलते हैं, अब ध्यान देखिएगा, आपने इससे गुणा किया है सिर्फ, अभी इससे गुणा नहीं किया है, तो वो गुणा में रहेगा p प्लस क्यू। यहां पे चलते हैं गुणा करने, तो r से पहले गुणा करते हैं, r और p में गुणा हुआ pr प्लस r और q में गुणा हुआ 2qr प्लस r और r में गुणा हुआ r स्क्वायर। सिंपल। अब यहां चलते हैं मेरे लाल, p से p में गुणा हुआ p स्क्वायर, p से 2q में गुणा हुआ तो 2pq हो जाएगा मेरे लाल, और p से r में गुणा हुआ तो pr हो जाएगा मेरे लाल। आपने इसे सजा लिया। अब हम इधर गुणा बाकी था, गुणा करते हैं, 2q से p में गुणा हुआ तो 2pq हो गया, इससे फिर इसमें गुणा होगा प्लस 2q स्क्वायर हो गया, r के साथ हो रहा है बेटा जी तो 2pr हो गया, और फिर 2r का q से गुणा हुआ तो 2qr। अब इधर चलते हैं, सबको इधर ला दीजिए अपने पास, इस साइड ला देते हैं, ज्यादा बेटर हो जाता है। आप छोटा भी कर सकते हैं या उधर ला भी सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए मैं ला रहा हूं, pr इधर आया तो प्लस pr इधर आया तो माइनस pr, प्लस 2qr इधर आया तो माइनस 2qr, प्लस r स्क्वायर इधर आया तो माइनस r स्क्वायर, प्लस p स्क्वायर इधर आया तो माइनस p स्क्वायर, प्लस 2pq इधर आया तो माइनस 2pq, और प्लस pr इधर आया तो माइनस pr, और इधर बच गया 0। अब आप ध्यान से देखिए, जो कट रहे हैं उसे कटाइए, जो नहीं कट रहे हैं उसे छोड़िए। देखिए 2pq खोजिए, यहां पे 2pq देख रहे हैं, यह प्लस में है और यह माइनस में, खत्म हो गया। 2pr, यहां पे एगो pr है और एगो pr यहां पे है, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे तो 2pr प्लस में हो जाए, माइनस में हो जाएंगे, और यह प्लस में है इससे, और यह क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, 2qr और 2qr खत्म हो गया। आपके पास क्या क्या बचे, थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास बच गया 2q स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर है, बराबर उधर जाएगा तो प्लस आर स्क्वायर। इसको पहले ले जाइए ना, पी स्क्वायर, और आर उधर गया तो प्लस आर स्क्वायर। बेटा जी यही तो हमारा एपी है, देख तो लीजिए। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि एपी का सूत्र होता है मध्य पद गुणे 2 बराबर होगा प्रथम पद प्लस तीसरा पद। बताइए इसके जैसा कौन आया है? ध्यान से देख लीजिए ना, इसको सरल रूप में लिख लिया जाए, इसको इस अवस्था से हटा दे देंगे तो इससे हमें एपी की अवस्था क्या मिल जाएगा? देखिए तो प्रथम पद पी स्क्वायर, दूसरा पद क्यू स्क्वायर और तीसरा पद आर स्क्वायर। जी हाँ, यही तो एपी है। इसी को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं कि मध्य पद गुणे 2 बराबर प्रथम पद प्लस तीसरा पद। इसी अवस्था में है कि नहीं? तो हाँ, इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा यह। मैंने तो यही तो आपको बताया था कि आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? रेडी करेगा ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी हो तो एन पदों का योगफल क्या होगा? बेटा जी यह खुद सूत्र है। देखिए जब कभी भी ए प्रथम पद हो, पदांतर डी हो, एन पद निकालना हो, एन पदों का योग निकालना हो, तो समझिए कि वो सूत्र पूछ रहा है। तो इसका सूत्र क्या होगा? योगफल का सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, एस बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस यही होता है हमेशा योगफल का सूत्र। इसे ही योगफल का संकेत एसएन होता है। तो एसएन के बराबर होता है इतना, इसी को बोलते हैं योगफल। आपका यही आंसर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इतना हल्का है कि पूछिए मत। समानांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसवां पद क्या होगा? तो कभी भी याद कर लीजिए, तीसवां पद बराबर तीसवां पद, कोई भी पद कहेगा ना बेटा, कोई भी पद कहेगा तो सूत्र यही होगा a प्लस, अब जो पद कहेगा उसमें से एक घटा लीजिए। तीसवा पद बोला है तो यहां हो जाएगा 29d। हो गया। अब हमको चाहिए ए और डी। तो ए मतलब प्रथम हमारा कितना है? ए 10 प्लस 29, और डी मतलब इनका अंतर। तो 7 में से 10 को घटाइए, तो 7 में से 10 को घटाइएगा तो बच जाएगा -3। क्या बच जाएगा? -3। तो -3 यहां रख दीजिए। तो 10 अब प्लस माइनस माइनस 9 या 27 के साथ हासिल लगा 2 और 3 दूनी के 6 और 2 8, 87 में से 10 घटा -77। आप देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी -77। इतना हल्का होता है बेटा जी। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 है एपी एक एपी है जिसका पहला पद 2, दूसरा पद 7, तीसरा पद 12 है, का 10वां पद क्या होगा? बस तो 10वां पद ए 10 बराबर क्या होगा? ए प्लस, मैंने बोला ना कि जो ये नंबर होगा उससे कम 9d। जी हां, ए पहला पद 2 है प्लस 9 होगा, और डी का मान मैंने क्या कहा? डी इससे घटाने से प्राप्त होगा। तो 7 में से 2 घटाइएगा, कितना बचेगा? बोलिए, 7 में से 2 घटाइएगा तो बचेगा 5, यानी डी हो गया हमारा 5। तो कितना हो जाएगा? 2 और 9 5 45, और 45 और 2 कितना होता है? बोलिए 47। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर से एपी है। एपी का पहला पद है -3, दूसरा पद है -1/2, और तीसरा पद है 2 का 11वां पद क्या होगा? बेटा जी वही उत्तर, ए 11 बराबर ए प्लस, मैंने बोला कि जितना होगा उससे एक कम, तो 11 से कम होता है 10d। डियर स्टूडेंट बिल्कुल सही है। ए का मान हमारा कितना है?
-3 प्लस 10। अब डी निकालना है। बेटा जी इस तरह से इसको घटाना बहुत मुश्किल है, लग रहा है आपको, तो बना लीजिए साधारण तरीके से। क्या होता है डी बराबर होता है a2 माइनस a1। आपके पास a2 कितना हो गया, -1/2, बिल्कुल सही जवाब। और माइनस सूत्र से, और a का भी मान है -3, तो यह हो जाएगा +3। यह 2 -1 बटा का जोड़ होता है। बटा का जोड़ भी अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, चाहे बटा का जोड़ नियम से बना सकते थे। 3 दूनी के 6 प्लस 6। अब 6 में से -1 को घटाइएगा तो हो जाएगा 5, और 5/2। डी का मान कितना आ गया, 5/2। तो यहां पे रख दीजिए 5/2। 2 से कट गया 10, 5 बार में, और आपके पास हो गया 25 प्लस -3, तो 25 में से -3 घटेगा तो बच जाएगा आपका 22, और ये रहा आपका आंसर। बहुत ही हल्का बेटा जी, थोड़ा सा ही मेहनत नहीं करना है। डी निकालने में थोड़ा सा देखना था, तो जहां निकालना है वहां पे निकाल सकते हैं, नहीं तो एक तो आसान सा नियम यहां से भी बन जाता बेटा। यहां से 3 दूनी के 6, 6 में से घटा 5, 5/2 हो गया, ऐसे ही बन सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे लाल, फिर से एपी का प्रथम पद 9 है, दूसरा पद 12 है, तीसरा 15 है, चौथा 18 है, का एनवां पद क्या होगा। ओ मेरे लाल, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि एनवां पद क्या होगा, तो देखिए एनवां पद निकालना है तो बहुत मुश्किल, लेकिन आप ऐसा मत करें। आपको पहला क्या चाहिए, 9 चाहिए ना, तो बस क्या करिए कि सभी में एन के जगह पर 1 रखकर देखिए, जिससे 9 आ जाता है वही हमारा आंसर होगा। बस इजी, 1 रखेंगे, 1 दूआ 2 और 5, 2 और 5 7, 9 नहीं आ रहा है, अतः ये ऑप्शन सही नहीं है। इसमें चलते हैं, 1 रखते हैं, 2 1 2 में से 5 -5, यानी 2 में से 5 घटा बेटा जी -3, ये भी नहीं आया। इसमें चलते हैं, इसमें हमने n के जगह पे क्या रखा, 1, तो 3 1 3, और 3 में से -6 करते हैं, सिंपल सी बात हो गया कि 9 नहीं आएगा। चलते हैं इसके पास, 3 1 3, और 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलिए 9 हो रहा है। बस आंसर। इतना हल्का होता है बेटा, उतना मेहनत नहीं करना है। देखिए आया ना, एकदम आएगा, सोइए मत, देखिए आपको आंसर एकदम आएगा मेरे लाल। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए आया ना, जी हाँ। दूसरा रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 दूनी के 6 व 2, 3 दूनी के 6 6 6 12, 3 रखेंगे तो 6 तितरी के 9 9 6, तितरी के 9 9 6 15। देखिए एकदम आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 सेम टू सेम। क्या क्वेश्चन है मेरे लाल, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिएगा, एपी 2 खाली स्थान 20 फिर 29 का लुप्त पद क्या होगा, यानी यहां पे क्या होगा। यानी क्रमागत हम देखते हैं, क्रमागत हमारे पास 3 पद हो गए, पहला दूसरा तीसरा, बीच वाला पद नहीं दिया है। मैंने क्या बोला था, मध्य पद बराबर प्रथम पद प्लस तीसरा पद बटा में 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही 2 को यहां रखेंगे तो यहां पे 2 रहेगा, अब यहां से हटाइएगा तो गुणा से तो भागा में आ जाएगा, बस हो गया आंसर। बस इतना हल्का होता ही है, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका पहला पद है 2, तीसरा पद है 20 बटा में 2, 20 2 22 बटा में 2 11, हो गया आंसर। आपको थोड़ा सा भी मेहनत करना ही नहीं है, बस डायरेक्टली आइए, ध्यान से देखिए, और कभी भी बीच वाला पद लुप्त हो, क्रमागत हो, तो बस यह आसान तरीका है। प्रथम पद प्लस तीसरा पद बटा में 2 यहां पे लिख सकते हैं, चाहे 2 यहां पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 2 और पदांतर 5 है तो प्रथम 15 पदों का योगफल क्या होगा। देखिए बेटा जी, इसमें पूछा है कि 15 पदों का योगफल क्या होगा, तो इसका मतलब हो गया एस 15। ऐसा प्रश्न कभी भी दे तो आपको याद रखना होगा 15 पदों का योगफल, यानी 15 बटा में 2, यहां पे 2a
और 15 पदों का बोला है तो यहां पे हो जाएगा 14 डी। एक घटेगा, मैंने आपको समझाया है कि योगफल में भी कहेगा तो एक घट जाएगा और पद में भी कहेगा तो एक घटेगा। देखिए यहां पे भी घट गया। अब हमको बताना है इसका वैल्यू, मान। तो 15/2 हो गया और 2 ए का मान कितना है, तो इस गणित में प्रथम पद 2 है तो आप यहां पे 2 रख लेंगे। और 14 डी कितना है, तो पदांतर 5 है तो 5 रख लेंगे। देखिएगा यहां पे 15/2, 2 दूनी के 4 और प्लस 14 पांचे, 14 पांचे हो गया 70, 56 5 है ना, 14 70, ठीक है 70। अब चलते हैं, 15/2 हो गया और 70 और 4 हो गया 74। 70 और 4 कितना हो गया बाबू, 74। तो यहां पे 2 से 74 कट जाएगा तो 2 दूनी के 7, 3 दूनी के 6, 1 14, 2 7 14, 37। अब 37 में और 15 में हम गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब गुणा कर लीजिए, 37 गुणे 15 गुणा कर लीजिए, 7 5 35 के 5, हासिल लगा 3, पति 15, 16 17 18, ये रहा इतना। और फिर 7 1 7, 3 1 3, ये हो गया 5 और 7 7 14 और 1 15 की 5, हासिल लगा 1, 3 1 4 और 1 5। कितना आया बेटा, 5 5 5, यानी 3 ठो 5, ये रहा आंसर। हो गया। बहुत ही सुंदर तरीके से आप मैथ को बना सकते हैं, बहुत जल्दी में। हमारे पास समय लग रहे हैं लेकिन आपके पास समय नहीं लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, चलते हैं अगला क्वेश्चन के बाद। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मेरे लाल, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही हल्का, इसमें लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + ... 100 का योगफल क्या होगा। मेरे लाल योगफल ही पूछा है लेकिन इस योगफल को बनाने का तरीका बदलेगा। इसमें क्या है, एक क्रमागत प्राकृत संख्या है, एक क्रमागत प्राकृत संख्या है। और जब क्रमागत प्राकृत संख्या होता है और उसका योगफल पूछ दे तो उसका सूत्र याद करिएगा, n × n + 1/2 होता है। जी हाँ योग बराबर, जी हाँ। आपका n मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 100, तो 100 यहां पे ध्यान रखिएगा, 100 × n + 1 तो 100 + 1 बटा में 2, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 50। आपके पास हो गया ये 50 और 100 में 1 जोड़ा गया तो 101, इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 50। जी हाँ, इतना ही हो जाएगा 50 50। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, एकदम इजी सवाल। देखिए कितना मजा आया। तो ऐसा क्रमागत कोई भी प्रश्न दे बेटा तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 4 तथा सर्व अंतर -3 है तो इसका 9वां पद क्या होगा। तो बेटा जी वही 9वां पद बराबर क्या होगा, तो 9वां पद बराबर आपको समझना है कि जो 9वां नंबर का पद है उसके बराबर होगा a9 बराबर a + 8d। मैंने बोला है कि एक घट जाता है बेटा जी, प्रथम पद 4 है प्लस 8 और d आपका कितना है -3, तो गुणा में हो जाएगा -3, तो ये क्या हो जाएगा 4 ± और 3 की 24, 24 में से 4 घटेगा -20। जी हाँ, आपका पूछा गया है कि 9वां पद क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी, आंसर होगा -20। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। बेटा जी कौन सा पद पूछेगा, तो ये इसके लिए याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे कौन सा पद पूछा है तो आप उसके लिए याद रखिएगा पद बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अंतिम पद -a/d, इसका हल करिए और 1 जोड़ दीजिए, आपका पद निकल जाएगा। कभी भी बेटा जी अगर पद पूछे अंतिम पद दिया हो तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा। तो आपके पास, इसको ध्यान से देखिए, इसका अंतिम पद कितना दिया है
78, तो यहां पे हो जाएगा 78 माइनस प्रथम पद कितना दिया है, तो 3। अब डी कितना है, तो मैंने कहा था डी निकालने के लिए इसमें से इसको घटा लीजिए। 8 में से 3 घटेगा, हमेशा बाद वाले से पहला घटेगा तो डी निकलेगा। तो 8 में से 3 घटा तो कितना है बाबू, डी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहां पे 5 रख लीजिए। बस बेटा अब +1 हो गया आंसर। 78 में से 3 घटा 75 और 75 में 5 से भाग कर दिए, +1। 75 में 5 से भाग किए तो 15 × 5 = 75, 15 + 1 और बेटा जी आ गया 16। यानी वो पद कौन सा पद होगा, तो वह पद 16वां होगा। बोलिए समझ में आया? बहुत ही आसान बेटा, बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसा हर ऑब्जेक्टिव का हल पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 19 तक खत्म हो गया, अब 20 से मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन बहुत आसान, 20 ले मिलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि √2 पहला पद, √8 दूसरा पद, √18 √32 का सर्व अंतर क्या है। बेटा जी उसी को पदांतर कह रहा है, उसी का सर्व अंतर भी कह रहा है, तो सर्व अंतर क्या है। तो बस बेटा जी सर्व अंतर निकालने के लिए सर क्या बोले कि इसमें से इसको घटा लो, तो √8 माइनस √2, तो √8 को लिख सकते हैं 2 √2। जी हाँ 8 को लिखा जा सकता है 2 √2। कैसे देख लीजिए, 8 2 से 4, 2 से 2। बेटा जी अगर इस तरह का गणित हो और करनी के अंदर हो तो जोड़ा होने पर करनी से बाहर निकाला जाता है, बात सही है, तो निकाल लिया गया 2। लेकिन इसका जोड़ा नहीं निकला, इस जोड़ा नहीं हुआ तो करनी के अंदर में रह गया। तो ये किसके बराबर आए थे, 8 के वर्गमूल के बराबर। तो 8 के वर्गमूल के कितना बराबर हो सकता है, 2 √2। तो इसीलिए 8 के जगह पे लिख दिया गया 2 √2। अब 2 √2 में से √2 को घटाइएगा, यानी इसकी संख्या है 1 और इसकी संख्या है 2, तो 2 √2 में से 1 √2 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √2। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा √2 बस, क्योंकि d बराबर आपका होता है a2 - a1, तो आपका d निकल गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 3 अंकों। अरे वाह क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से मिलिए सबसे सुंदर क्वेश्चन और आपको बहुत अच्छा से समझ में भी आएगा। देखिए लिखा हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ठीक है, तो 7 से विभाज्य कहा है ना, तो बेटा जी जिससे विभाज्य कहा जाता है, जिससे विभाज्य कहा जाता है, जिससे विभाज्य बोला गया है वही d है। तो आपका d कितना हो गया जानते हैं, d हो गया 7। बस इसमें पूछा है कि क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, 3 अंकों कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी उन संख्या को बताना है वो कितनी है जो 7 से विभाज्य है। तो मैंने बताया ना कितना पूछ दे तो उसके लिए क्या बताना है, क्या करना है भाई, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में d, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में d और +1, यही तो बताना है। इसी तरह से बताए जाते हैं। तो ठीक है, लेकिन आपको d मिल गया लेकिन प्रथम पद नहीं मिला। इसने क्या कहा इसने 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो यहां पे 3 अंकों की संख्या बतानी बेटा जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस समय क्या होता है, 3 अंकों की छोटी संख्या निकाल लीजिए। 3 अंकों की छोटी संख्या बताइए कितना होता है, 3 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है बताइए, तो होता है 100। जी हाँ, यहां से आपको मिल जाएगा a। तो क्या कीजिए, बहुत ही सुंदर उत्तर होता है, सुनिएगा। अगर आपको a निकालना है ना, a निकालना है तो क्या कीजिएगा कि इस 100 में जो 100 है
इसमें क्या करना है कि आपको 7 से भाग देना है। जी हाँ, 100 में से कितने से भाग देना है? 7 से भाग देना है। तो 7, इसका ट्रिक क्या होता है हमेशा याद रखिएगा कि इसको भाग देना है, याद रखिएगा। तो इसको हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? 7 से भाग दे रहे हैं। तो 7 से भाग दे रहे हैं हम, तो 7 से भाग दे रहे हैं तो कितना होगा? 7 एका 7। अब ये बच गया कितना? 30, 7 चौक 28। हमारे पास क्या बच गया बाबू? ध्यान से देख लीजिए, क्या बच गया? 2। आपको ये दिखाई दे रहा है? दे रहा है ना? तो बस ऐसे ही बनाना है। क्या बच गया? 2। चलिए, तो एक बनता कैसे है? a बराबर होगा क्या? ध्यान रखिएगा, a बराबर होगा छोटी संख्या माइनस शेष, छोटी संख्या माइनस शेष, और उसके बाद प्लस d। बस एकदम इजी रुए, छोटी संख्या माइनस शेष प्लस d। तो हमारे पास छोटी संख्या क्या आया? बताइए बताइए, छोटी संख्या क्या आया भाई? किसकी छोटी संख्या? जिसकी आप छोटी संख्या लिए हैं। तो हमारा छोटी संख्या है 3 अंकों की छोटी संख्या है 100। तो हमारा यहां पे हो जाएगा 100 माइनस शेष आया है कितना? 2। तो 2 घटा लिया जाए और d को जोड़ दिया जाए। तो d हमारा कितना है? तो हमारा d इस गणित का है 7। तो 7 को जोड़ दीजिए तो कितना हुआ मेरे लाल? 100 में से 2 घटा, 100 में से 2 घटा तो बताइए, हो गया 98। और 98 में 7 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 105। कितना हो गया बेटा? 105। 98 में 7 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 105। यानी प्रथम पद आपको मिल गया। अंतिम पद कैसे होगा बेटा जी? तो बस 3 अंकों की छोटी संख्या हो गया और यहीं पे निकाल लीजिए 3 अंकों की बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना है मेरे लाल? 3 अंकों की बड़ी संख्या है 999। जी हाँ, अब इसमें 999 में 7 से ही भाग दीजिए, बस 7 से ही भाग दीजिए। तो 7 से भाग देंगे तो 7 एका 7, बच गया आपका 2 29, 7 चौक 28, बच गया आपका 1 19, 7 दूनी के 14, बच गया आपका 5, बच गया। अब यह कैसे बनेगा सर? प्रथम पद कैसे निकलता है? अंतिम पद को तो सर बता दिए। प्रथम पद देखिए, तो अंतिम पद कैसे निकलेगा बेटा? तो an बराबर होता है बस कुछ नहीं, बड़ी संख्या माइनस d, बड़ी संख्या माइनस शेष। बस बेटा, बस इसका यही होता है, बड़ी संख्या माइनस शेष। तो इस गणित का बड़ी संख्या कितना है भाई? 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना है? तो 999। और शेष कितना आया है? 5। घटा लीजिए, कितना आ गया मेरे लाल? तो 999 में से अगर आप 5 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 994। अब बेटा जी मिल गया, अंतिम पद मिलेगा बड़ा से, कितना आया? 994। छोटा पद मिलेगा, माने प्रथम पद मिलेगा छोटा से और वो आ गया 105। एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि सर इसमें आप क्यों 7 जोड़े? बेटा जी इसमें क्यों नहीं जोड़े? तो बेटा जी इसमें 7 इसलिए जोड़ा गया कि मैं 7 नहीं जोड़ता तो यहां पे हमको प्राप्त हो गया था 98। और 98 बताइए 3 अंकों की संख्या है? नहीं, 98 2 अंकों की संख्या है और हमें चाहिए था 3 अंकों की संख्या। इस कारण से यहां पे 7 जोड़ना पड़ा। 7 क्यों जोड़ना पड़ा? क्योंकि भाग आपने 7 से दिया है, अगर 5 से भाग दिए होते तो 5 जोड़ना होता, जिससे हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाए। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो बेटा जी सब अब आंसर आ गया। अंतिम पद कितना आया मेरा? 994 माइनस प्रथम पद कितना आया है? 105। भागा कितने से देना है? 7 से, प्लस 1। अब घटा लिया जाए तो 994 में से 105 घटा, याद कीजिए 14 में से 5 घटेगा तो 9 5 14। जी अब यहां पे आ गया, यह हासिल जब इसको दे दिया तो ये हो गया 8। 8 में से 0 घटा तो 8 बच गया। यह 9 में से 1 घटा तो 8 बच गया। भागा कितने से देना है? 7 से, तो 7 से भाग देना, 7 एका 7, 1 18, 7 दूनी के 14, 4 49, 7 49,
बेटा बताइए कितना आ गया, आप ही बताइए। 27 आ गया। और क्या करना है, इस एक को जोड़ना है। तो बताइए, आप बताइए कितना आ गया n बराबर। तो n बराबर आपका आ गया 27, 127 और 128। n का मान कितना आ गया बताइए, 128वां पद जो होगा वह क्या होगा, यानी 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी, तो 128 को देखिए कितना सुंदर से बनाया गया है। बेटा जी इस तरीके को आपको याद करना होगा, तभी आप अच्छा, यह लघु तरीय भी प्रश्न में ऐसा प्रश्न आएगा कि लघु तरीय ही प्रश्न है, इसको शॉर्ट में दिया गया। मैंने इसको आपको इसलिए ऐसे बताया है कि जिससे आसानी से आप पकड़ सकें और समझ लें कैसे बना हुआ है। कोई दिक्कत, प्रथम पद कैसे निकलेगा, छोटी संख्या में से शेष को घटा लीजिए और डी को जोड़ दीजिए, जो डी होगा। बड़ी संख्या कैसे, अंतिम संख्या कैसे निकलेगा बाबू, तो बड़ी संख्या में से शेष को घटा लीजिए, जो प्राप्त होगा वो अंतिम संख्या आएगा, अंतिम पद आएगा। अंतिम पद और प्रथम पद जब निकल जाएगा तो आपको उसके बीच में कितने पद है निकाल लेंगे। पद निकालने के लिए क्या सूत्र है बाबू, n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में d प्लस 1 लास्ट में इंटू प्लस 1। आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही हल्का है। n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के nवें पद समान है। बेटा जी nवें पद समान है, यानी an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया मेरे लाल। दोनों समानांतर श्रेणी का nवां पद समान है। अच्छा समान है तो हम लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद हो गया। यहाँ पे भी लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी तो nवां पद है, दोनों एपी का यही nवां पद है। तो बस बेटा जी यहाँ से खोज लीजिए, a है 63 पहला पद, दूसरा पद है 65, ठीक है। तो हमको a मिल गया 63 प्लस n माइनस 1 और d मिल गया कितना, सुन लीजिए 65 में से 63 घट गया तो कितना बचेगा, साफ साफ सोचिए ना, 65 में 63 घटा तो बचा 2, तो d 2 हो गया। यहाँ पे चलते हैं, इसका पहला पद है यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ पे मत देखिए पहला पद है 3, तो a बराबर 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना हुआ, तो 17 में से 10 घट गया 7, d 7 हो गया। तो 63, हाँ एक लड़का बोला सर यहाँ से नहीं घटा लेंगे, तो हाँ तो 10 में से 3 घटाइएगा तो भी तो 7 है ना बचेगा, बात तो वही है। 63 प्लस 2n माइनस कितना हो गया देख लीजिए ना 2, यहाँ पे 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 में 2 घटा 61, 61 प्लस 2n इधर बच गया, और उधर देखिए 7 में से 3 घटा, 7 में से 3 घटा तो -4 प्लस 7n, यह 4 इधर आएगा तो -4 इधर आ गया, तो 61 और 4 जोड़िएगा तो 61, -4 इधर आया तो +4, और यह 7n, यह 2n इधर जाएगा तो -2n, आपका आंसर आके तैयार हो गया। 7n में से 2n घटेगा तो 5n, और यहाँ पे हो गया 61 और 4 65, n बराबर 13 5 65, अतः n बराबर आ गया 13। वो कौन सा पद है जहां पे दोनों एपी समान होंगे, तो वह पद का नाम है आपका 13वां पद। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। समानांतर श्रेणी 5, 11, 13, 17, 23 का कोई पद 101 हो सकता है। बेटा जी अगर ऐसा कोई भी प्रश्न पूछ दे और आपसे पूछ दे कि यह हो सकता है कि नहीं, तो इसमें डाउट है, और डाउट वाला प्रश्न कभी भी आएंगे तो आपको मैं बता दूं इसका आसान सा तरीका, यह हो सकता है कि नहीं, तो इसका आसान सा तरीका वही n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में d। आपको तो यहाँ पे +1 भी लगाना है, लेकिन इसकी चर्चा तब होती है, इसकी चर्चा हम तब करते हैं जब हमें पद का संख्या निकालना। इसने यह पूछा है कोई पद हो सकता है कि नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं भी पड़ेगी, खाली जांच करना जब है आपको, खाली अगर जांच करने की बात कह दिया जाए आपसे खाली जांच करने की बात कह दिया जाए, तो जांच करने के लिए खाली इतना ही लगाएंगे। आपका अंतिम पद उसने कितना बोला है, 301 बोला है, माइनस प्रथम पद कितना बोला है, तो प्रथम पद आपका 5 है,
और डी कितना होगा, तो 11 में से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो 5 में से 11 घटाइए ना, 11 में से 5 घटाइए तो 6 बचेगा, 6 5 11, यहाँ पे हो गया 6। अब 301 में से 5 को घटाइएगा तो आ जाएगा 296। 296 में 6 से भाग करिए, 6 का 6, 6 6 के 36, 6 दूनी 12 से 28 24 56 30, 6 5 3 ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 यहाँ बच गया कितना 5, 56, 6 के पहाड़ा में चलते हैं, 6 5 30 42 48, 6 9 54 नहीं आ रहा है, 56 नहीं आ रहा है, अतः एन यहाँ पे सही ढंग से नहीं आ पाएगा। एन यहाँ पे किस में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा दशमलव में आ रहा है। आप इसको कटाइएगा तो यह पूर्णतः कट नहीं पाएगा। जब ये पूर्णतः नहीं कट पाएगा तो आप जान लीजिए, जब ये पूर्णतः कटिए नहीं पाएगा तो समझ लीजिए कि इसका आंसर संभव नहीं है। ऐसा कोई भी पद नहीं है जो आपका 301 होगा। बस इतना ही बताना था, हाँ या ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। हो गया। देखिए इन सबको बनाना उतना मुश्किल नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम लोग समझते हैं। बस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एकदम आसानी से एकदम आसान तरीके का उपयोग करके बना सकते हैं कि बस अब यहाँ पे कटा ही नहीं, आप देख लीजिए दशमलव में आ जाएगा तो फिर ये आंसर नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा कि ऐसा कोई पद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो बेटा जी कौन सा पद के लिए मैंने क्या बोला, एन, वही रूल, अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1 बटा में डी। बस तरीका में कोई बदलाव नहीं रहेगा। उसने कहा कौन सा पद शून्य होगा, तो वह पद है शून्य, अंतिम पद हो गया शून्य, प्रथम पद कितना हो गया तो 21, डी कितना हो गया तो 18 में से 21 को घटाइए, तो 18 में से 21 को घटाइएगा तो आ जाएगा 3, कैसा 3 -3, तो ये हो गया -3। तो बस 0 में से 21 को घटाइएगा तो -21 बटा में -3, माइनस से माइनस कट गया, 70 के 21 प्लस 1 तो 7 1 8। वह कौन सा पद है भाई, तो वह 8वां पद है। कौन सा पद शून्य होगा, तो 8वां पद है। देखिए बहुत ही आसान तरीका, मतलब इसी मेथड से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा 7 से कट गया यह, यानी इसका डी 7 आ गया। गिनती की संख्या, डी हमेशा पूर्णांक संख्या आएगा। डी मतलब पूर्णांक संख्या भी नहीं, प्राकृत संख्या आएगा, बस प्राकृत संख्या आएगा, डी नहीं एन। एन हमेशा प्राकृत संख्या आएगा, जान लीजिए। न एन दशमलव में आ सकता है, न एन भिन्न के रूप में आ सकता है, न एन ऋणात्मक आ सकता है। आया बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, समानांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल क्या होगा। बेटा जी फिर से वही सवाल, 22 पदों का योगफल S 22 बराबर 22 बटा में 2a प्लस, मैंने कहा जो नंबर होगा उससे कम, 21d, 22 में 2 से भाग हो गया तो 11, 2 a का मान, जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं वहां पे चलते हैं। a का मान कितना है 8 प्लस 21, d का मान तो 3 में से 8 घटाएंगे, तो 3 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो बचता है 5, लेकिन किस में, माइनस में। तो यहाँ पे हो गया 11, 8 दूनी के हो गया 16 प्लस माइनस 5 एक 5, 5 दूनी के 10, 105 हो गया। अब 105 में से मतलब घटा लेंगे हम इसमें से, तो 15 में से 6 गया, 9 6 15 हो गया, 9 6 15 हो गया, 9 6 15 हो गया। और यह जब हासिल लेने के बाद ये 15 हो गया, 9 बच गया, यह हासिल दे दिया था तो ये बच गया 9, 9 में से 1 गया, तो 9 में से 1 गया तो हमारा हो गया 8, हमारे पास आ गया इतना। अब इसमें गुणा कर लेते हैं 11 से, 8 9 8 9, 11 से गुणा कर लिए तो हो गया 9, 8 8 16, 1 17 के साथ हासिल लगा 1 और 8 1 हो गया 9, तो हमारे पास आंसर आ गया -9 7 9। देखिए आपका ऑप्शन -9 7 9, यानी यही आपका आंसर हो गया। बस हो गया। आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।